हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम राहुल है। मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी ही एक नौकरी लगी है। नौकरी लगते ही घर वालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरे मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी की कोई पहचान वाले से एक रिश्ता आया। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। लड़की भी अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई और मैंने एक नज़र देखी और कहा, मम्मी आपको शादी की इतनी जल्दी क्या है। लेकिन मम्मी ने नहीं मानी और बोली, इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 10 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हॉल में बैठे थे, तभी पूजा चाय लेकर आई। पूजा मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों की बात करने के लिए अलग भेज दिया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद पूजा और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मैंने मम्मी को हाँ कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घर वालों को भी मैं पसंद हूँ। उनसे मिलकर हम लोग घर चले आए। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा मैंने पूजा को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हमें बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है, तो शायद कहीं प्रोफाइल देखी होगी। यह विचार फिर मैंने हटा दिया। लेकिन बेड पर सोते वक्त भी मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। पूजा का नंबर मैं लेकर आया था। रात में ही मैंने उसे फ़ोन किया और पहले थोड़ी बातें की। फिर उनसे पूछा कि तुम लखनऊ से पढ़ी हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई लखनऊ से की है। इसलिए मुझे लगा कि कहीं वो लखनऊ से ना पढ़ी हो। उसने मना कर दिया, बोली लखनऊ नहीं, कभी कभी ही जाती हूँ। बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अब वो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे, पर मैं बस जानना चाहता था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। पूजा से एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने इसे ज़रूर इससे पहले कहीं देखा है। मैंने पूजा से बहुत सवाल किए। उससे पूछा कि क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। पूजा ने मना कर दिया, कहा फ्रेंड थे लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। पूजा सुंदर थी। अब मुझे ये लगने लगा कि कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। मैं उससे मिलता और बातें भी करता था, लेकिन अभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने दोस्तों को सभी को पूजा की तस्वीर दिखाई और यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं ये भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी पूजा को देखा हो, कि वो सब भी मेरे साथ ही पड़े हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा और मैंने सोचा चाहे जो हो, अब मैं उससे सीधे बात करूँगा। आखिरकार जब मैं पूजा से मिला तब मैंने पूजा को डायरेक्ट ही बोला कि पूजा, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ये बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, किस पार्टी में, कहीं और। इतने दिनों से एक ही सवाल और मेरे बर्ताव से शायद वो भी परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप मेरे पास होकर भी पास नहीं रहते, क्या बात है। मेरे सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब आप मिले यही कह रहे हैं, मैंने आपसे सब बता दिया। आप कहना क्या चाहते हैं, कहाँ देखा है आपने, आप खुल के बताएं क्या बोलना चाहते हैं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी की शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए, पूजा का कॉल नहीं आया और मैंने भी उसे कॉल नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह पूजा का कॉल आया और उसने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ, आप मिल सकते हैं। मुझे आपको कुछ दिखाने के साथ साथ समझाना भी पड़ेगा। मैं पूजा से मिलने गया। उसने कहा कि अभी मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, उससे आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला। उसमें एक वीडियो क्लिप था। वीडियो में था, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब एक रेस्टोरेंट में 2 से 3 लड़कियां बेवजह मेरी टेबल पर आ गई थी।
मुझे कहने लगी कि उनकी फ़ोटो ले रहा हूँ। मैंने मना किया तो उनसे बहस हो गई। पूजा बोली, मैं उस समय लखनऊ अपनी कज़न बहन के पास गई थी और वो सोशल मीडिया पर फ्रैंक वीडियो अपलोड करती थी। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। तुम्हारे बाल उस समय बड़े थे और करीब 2 साल पुरानी बात हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो फ्रैंक था। वहाँ सब जानते थे कि रेस्टोरेंट वाले भी। वीडियो ख़त्म होते ही हम तुम्हें सॉरी भी बोलते, लेकिन तुम तो बहुत डर गए। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी और उठकर चले गए। तुम्हें लगा ये सब सच है। तुम बहुत सीधे हो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, इसीलिए शायद तुम्हें वो बातें अभी तक याद हैं। हमें वीडियो थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट में तुम्हें बता ही देते, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि तुम इतने घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया। हमारी वजह से तुम इतने ही जो घबरा गए थे। फिर दीदी इस तरह का कुछ करने में अब स्पेशल ध्यान नहीं रखती कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मज़े के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते। यह हमें उस दिन एहसास हुआ। इसीलिए दीदी ने तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया। तुमने उस दिन बोला कि मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो और दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था, तो मैंने उसी से ये ले लिया। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ, मेरी नज़र तुम पर एक बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसलिए वहीं अटक गई थी। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं है। मैं तो कई दिनों तक सोचता रहा कि तुम सब बेवजह मुझे पिटवाने वाली थी। तुम्हारी कज़न की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। पूजा ये सब बताकर हंसने लगी और बोली, लगता है आज के इस सोशल मीडिया और वायरल वीडियो के दौर में हम किसी को ये ध्यान देना ज़रूर रखना चाहिए कि किसी का वीडियो अपनी मर्ज़ी के बिना अपलोड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।